वेलकम टू रणनीति। मैं रश्मि सिन्हा आज वीडियो लाई हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 13,000 से अधिक पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों बैकग्राउंड के लिए है। केवीएस ने ये वैकेंसी निकाली है। 13,000 से अधिक की वैकेंसी है, जहाँ पे 3 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी टीचर, उसके अलावा टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तीनों ही पोजीशन के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, और साथ में ये भी जानेंगे क्या एग्जाम पैटर्न है और किस तरह से आप इस पूरे एग्जाम की रणनीति तैयार करें ताकि ये एग्जाम जल्द से जल्द आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम होने वाला है फरवरी मार्च में, तो टाइम तो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मतलब आप सोच लीजिए कि यही आपका अटेम्प्ट है, यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके देना है, तो जरूर ये रणनीति आपको काम आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 13,000 के करीब पोस्ट निकाला है, जिसमें पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है वो है 6,000 से अधिक, और अगर हम लोग टीजीटी की बात करते हैं तो वो है 3,000 से भी अधिक पोस्ट, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 1,400 के करीब पोस्ट है। तो पोस्ट तो बहुत अच्छी आई है, वैकेंसी अच्छी आई है, लेकिन इसकी तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टोटल क्वेश्चन इसमें है 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स और टाइमिंग भी 180 मिनट्स यानी 3 घंटा। देखिए पहले क्या पैटर्न था वो भी हम लोग एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर्स में 150 क्वेश्चंस आते थे, 150 मिनट्स थे और 150 मार्क्स के थे, और अब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 180 क्वेश्चंस, 180 मार्क्स और 180 मिनट्स यानी 3 घंटा। तो बिल्कुल ये 3 घंटा आपके लिए काफी मायने रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम में पहले हम लोग देखते हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, जिसमें एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे। देखिए प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए 3 सेक्शन तो कॉमन है, तो वो सेक्शन पहले देख लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे लास्ट सेक्शन। तो जो पहला सेक्शन है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेक्शन, जिसमें आपके लैंग्वेज फोकस क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश और हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश से आएंगे, तो हिंदी इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है, अगर आप प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं। जो सेकेंड पेपर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो पेपर है आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की। बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी मैं कि आपके 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो शॉर्ट बनेंगे। तो आगे देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी। पहले जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो सेकंड पेपर है आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, फिर आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आते हैं, जिसमें रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन 1 जो कि हिंदी और इंग्लिश के हैं उससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड सेक्शन है आपके करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और रीजनिंग, जिससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 40 क्वेश्चन आ गए आपके। आगे देखते हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो है पेडागोजी, जो कि काफी मायने रखता है, ठीक है, तो पेडागोजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। और फोर्थ सेक्शन जो है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें 4 पेपर आएंगे पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए। ये जो 4 सेक्शन है वो क्या है थोड़ा जानते हैं। तो जो पहला सेक्शन है आपका वो है आपका ईवीएस, जी हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में देखते हैं क्या आ रहा है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में आ रहा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रेवल, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के अलावा भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ से, जी हाँ, मैथ सेक्शन से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये प्राइमरी टीचर की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें 4 पेपर आएंगे, जिसमें एक है आपका ईवीएस, दूसरा है मैथ, तीसरा है हिंदी और चौथा है इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश पे तो फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि पार्ट 1 में भी हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आए हैं और पार्ट 4 में भी हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या आएंगे और मैथ्स में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो मैथ्स में 1 to 5th लेवल के मैथ्स को डिफाइन किया जाता है प्राइमरी टीचर के लिए। देखिए सिलेबस को जरूर कंसर्न करें। किसी भी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होती है वो बेस्ड होता है सिलेबस पे, क्योंकि ये एग्जाम 4 साल बाद हो रहा है, तो जरूरी है अथॉरिटी जो है वो पूरी तरह से सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेगी। तो आपका भी यही काम है, सिलेबस को पूरी तरह कवर करें। तो आपने देखा 4 पार्ट है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी। तो देखिए मैथ्स में जनरल क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लास 1 to 5th है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे? तो आपके नंबर से बहुत क्वेश्चन आएंगे। नंबर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो जनरल मैथ्स होती है उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा शेप से क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन, वॉल्यूम से क्वेश्चन आएंगे। तो क्लास 1 to 8 आप कंसर्न कर दो, 8-9 तक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब इन क्लास को फोकस करें, 1 to 8 के एनसीईआरटी मैथ्स बुक पे फोकस करें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस डिफाइन किया है एनसीईआरटी और सीबीएसई सर्कुलम में, तो बिल्कुल उसको आप फोकस करें, बिल्कुल मैथ्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ये है प्राइमरी टीचर एग्जाम पैटर्न, जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं टीजीटी में क्या क्वेश्चन आने वाला है और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। केवीएस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है। तो इसमें फिर से 4 सेक्शन है।
जो पहला सेक्शन है वो फिर लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी पे है, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश फोकस क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर जो है वो आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के केवल 5 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर किया जाए तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कुछ टॉपिक पे। 6 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, जिसमें से कुछ टॉपिक है जैसे बुक एंड ऑथर्स, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बुक एंड ऑथर के अलावा आप क्या कवर कर सकते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पद्मा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरे साल के कवर करें पद्म अवार्ड क्या मिला है। उसके अलावा ऑस्कर अवार्ड पे फोकस करें, ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड जैसे हाई लेवल जो अवार्ड होते हैं, नेशनल लेवल अवार्ड होते हैं, उनको कंसीडर करें, उनका नोट्स तैयार कर ले ताकि रिवाइज बार बार कर पाए। ये याद रखिए, क्योंकि रिवीजन ही किसी को निकालता है किसी भी एग्जाम में, तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो बार बार रिवाइज करें। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। पहला तो मैंने बुक एंड ऑथर बताया, फिर अवार्ड बताया। उसके अलावा ऐप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, करंट अफेयर के पोर्शन भी थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। तो अब ऐप से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अभी हाल में प्रहरी ऐप आया, लॉन्च किया गया, ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया था, सोल्जर्स के लॉन्च किया गया है अभी हाल में। तो इस तरह के ऐप के नोट बना ले, जो भी ऐप आपको न्यूज में लगता है, ऐसे भी आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बुक्स अवेलेबल है, क्वार्टरली करंट अफेयर आता है, दिशा पब्लिकेशन का बहुत ही अच्छी बुक है, उसको फॉलो करें, ठीक है, जिसमें 3 मंथ के करंट अफेयर को हम लोग कवर करते हैं। तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। और हाँ, स्पोर्ट्स सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। स्पोर्ट्स में आपको फोकस करना पड़ेगा पर्सनालिटी बेस्ड, जैसे कि दीपा मलिक किस गेम से बिलोंग करती है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओलंपिक्स, जितने भी ओलंपिक अभी हुए हैं, ओलंपिक रिसेंटली हुए हैं, 2020 की ओलंपिक 2021 में हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसके पूरे नोट्स तैयार कर ले। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम के नोट्स तैयार कर ले, जो भी प्लेयर है उनके नाम रिवाइज कर ले। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप 10 में से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिना स्टैटिक्स पोर्शन पढ़े हुए कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं प्राइमरी टीचर एग्जाम में, तो फोकस करें। उसके अलावा आप कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम पे फोकस कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है आपके करंट अफेयर की स्ट्रेटजी। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है, वो है प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसके लिए एक स्पेशल बुक है जो कि दिशा पब्लिकेशन की है, केवीएस चैम्प, जो कि एक एक्सपर्ट टीचर द्वारा बना हुआ है। बहुत ही अच्छी किताब है, जिसमें पूरी तरह से सब्जेक्ट को कवर किया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो इस बुक को जरूर खरीदें, केवीएस चैम्प अभी मार्केट में आ चुका है, बहुत ही अच्छी बुक है इस पेपर के लिए, थर्ड पेपर के लिए, जो कि आपके प्राइमरी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तीनों को कवर करेगा। और जो फोर्थ सेक्शन है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपके सब्जेक्ट थे ऑनर्स में, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उससे क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले 40 क्वेश्चंस आते थे, अब पैटर्न चेंज हो गया है, 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़ा इसकी स्ट्रेटजी देख लेते हैं। ये सेक्शन जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, क्योंकि इससे आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो प्राइमरी टीचर के लिए 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये पेपर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पेपर की इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, जिसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये पेपर एनालिसिस होने के बाद ये चीज मैं आपके सामने लाई हूँ। जी हाँ, इससे पहले 2016 और 2018 के जो पेपर है उनको कवर करके बताया जा रहा है, और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो चलिए देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी, कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग, जिससे 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स के आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर पे फोकस करना होगा, प्लस जो भी थ्योरीज है, ठीक है, टीचर लर्निंग प्रोस्पेक्टिव थ्योरीज है, उस पे आपको फोकस करना होगा। तो थ्योरीज को अच्छे से कवर करें, बार बार रिवाइज करें, तभी ये कवर हो पाएगा। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, चाइल्ड ग्रोथ पे। तो इस चैप्टर को आप कवर करें, इससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 15 + 10 यानी 25 क्वेश्चंस तो आपने प्रिपेयर कर लेंगे, बस ये 2 टॉपिक को कवर करके। तो इस तरह से आप पूरी रणनीति बनाएं, पूरी स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आप प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को अच्छे से कवर करें, क्योंकि यही आपको निकाल सकता है और केवीएस के अंदर डाल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है आपका क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, उसके अलावा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जिससे 5 क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएंगे, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। देखिए, इस प्रोग्राम का मोटिव यही है कि आपकी रणनीति तैयार की जाए ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स का है और टाइमिंग भी 180 मिनट्स है। वेटेज काफ़ी रखता है, इंटरव्यू सेक्शन भी है। जी हाँ, हर एक लेवल की इंटरव्यू भी होगी, लेकिन इंटरव्यू सेक्शन होने के बावजूद भी रिटन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 70% भी अगर आप रिटन में स्कोर कर रहे हैं तो आप केवीएस के अंदर जा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में एज ए टीचर आप बन सकते हैं। चलिए देखते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी। तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे तो 5 मार्क्स तो आपके श्योर शॉट आ जाएंगे। जैसे ब्लड रिलेशन को कवर करें, इजी आती है रीजनिंग, तो उसके अलावा कोडिंग और डिकोडिंग पे फोकस करें, अल्फाबेट एंड नंबर पे फोकस करें। तो इस तरह से आप रीजनिंग को कवर करें। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए आपको परसेंटेज पे पूरी तरह से फोकस करें, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे फोकस करें और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पे फोकस करें। तो इन तीनों चैप्टर पे अच्छे से फोकस करें और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को कवर करना और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को कवर करना। तो अगर आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं तो जरूर ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर दिशा पब्लिकेशन के द्वारा अवेलेबल है मार्केट में, तो टारगेट नाम से अवेलेबल है, तो आप जरूर इस बुक को खरीदें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे, साथ में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर उसको कवर करते हैं इन टॉपिक को तो आपके 5 मार्क्स श्योर शॉट हैं। हमने देखा मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की स्ट्रेटजी, करंट अफेयर की स्ट्रेटजी। आगे देखते हैं हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी। तो हिंदी में भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पे फोकस करना है, यानी ग्रामर पोर्शन पे फोकस करना है। उसके अलावा जो पैसेज आती है जो कि 5 मार्क्स के आते हैं, तो 5 मार्क्स श्योर शॉट आ जाएगा अगर आप पैसेज को कवर कीजिएगा। तो पैसेज को कवर करें, ग्रामर को कवर करें। उसके अलावा तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कवर करें। और हमेशा की तरह दिशा पब्लिकेशन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक लाया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी केवीएस चैम्प, जो कि एक्सपर्ट टीचर द्वारा बनाया गया है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक फोकस किया गया है प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पे, और पूरे पेडागोजी को अच्छे से आसान भाषा में टॉपिक वाइज MCQ के द्वारा क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो एक बार इस बुक को जरूर खरीदें और देखें, बहुत ही अच्छी किताब है। उसके अलावा भी टारगेट केवीएस बुक आ रही है, जिसमें प्राइमरी टीचर के लिए 10 प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं, और ये भी बुक आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा मार्केट में। तो देख लें टारगेट केवीएस बुक। उसके अलावा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इसी कंसर्न में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो 51 स्पीड टेस्ट लाया जा रहा है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा केवीएस, PRT, PGT, TGT तीनों लेवल एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल इन सभी किताबों को खरीदें, और अगर आपको मेरी रणनीति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्द से जल्द दिशा पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।